आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि हम केस पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम मेन वर्ब्स के प्रकार पढ़े थे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, जिसमें हमने ट्रांजिटिव के दो प्रकार पढ़े थे, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझे भी थे। तो आज हम पॉजेसिव केस पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस संबंध कारक। ठीक है, क्या है पॉजेसिव केस संबंध कारक। ठीक है, ये जो पॉजेसिव केस होता है, पॉजेसिव केस संबंध कारक होता है जो रिलेशन, ओनरशिप और पोजेशन, ठीक है, संबंध, स्वामित्व और अधिकार बताता है। ठीक है, किसका रिलेशन का, ठीक है, उसके बाद है कि ओनरशिप, स्वामित्व और पोजेशन। ठीक है, क्या क्या बताता है, रिलेशन, ओनरशिप और पोजेशन। ठीक है, इसका हिंदी होता है का के की। ठीक है, क्या होता है, का के की। क्या है, पॉजेसिव केस संबंध कारक। ठीक है, ये क्या क्या बताता है, रिलेशन संबंध बताता है, ओनरशिप स्वामित्व बताता है और पोजेशन अधिकार को दर्शाता है। ठीक है, पॉजेसिव केस क्या क्या दर्शाता है, रिलेशन संबंध दर्शाता है, ओनरशिप स्वामित्व दर्शाता है और पोजेशन अधिकार दर्शाता है। ठीक है, ये पॉजेसिव केस एक होता है एपोस्ट्रोफी एस, दूसरा होता है ऑफ। क्या, एक होता है एपोस्ट्रोफी एस, दूसरा ऑफ होता है। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस दो प्रकार का होता है, एक होता है केवल एपोस्ट्रोफी, ठीक है, एक होता है एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, एक होता है क्या, एपोस्ट्रोफी, ये एपोस्ट्रोफी का साइन है। क्या है ये एपोस्ट्रोफी है, ये एपोस्ट्रोफी एस है। क्या है, ये एपोस्ट्रोफी का साइन है और ये एपोस्ट्रोफी एस है। इसमें ये एपोस्ट्रोफी है और ये एपोस्ट्रोफी एस है। इसमें ये एपोस्ट्रोफी है, ये एस है, इसी को हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, पॉजेसिव केस संबंध कारक। ठीक है, पॉजेसिव केस क्या क्या दर्शाता है, रिलेशन संबंध, ठीक है, ओनरशिप स्वामित्व, पोजेशन अधिकार। ठीक है,
ही दर्शाता है। इसका हिंदी क्या होता है? का, के, की। ठीक है, इसको ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, एक अपस्ट्रॉफी एस, एक ऑफ। अपस्ट्रॉफी एस 2 होते हैं, एक होता है केवल अपस्ट्रॉफी और एक होता है अपस्ट्रॉफी एस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपस्ट्रॉफी है ये और ये अपस्ट्रॉफी एस है। ठीक है, समझ लिए कि पोजेसिव किस संबंध कारक होता है जो रिलेशन, ओनरशिप, पोजेशन। ठीक है, संबंध, स्वामित्व, अधिकार दर्शाता है। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? का, के, की होता है। ठीक है, और ये कितने होते हैं? एक होता है अपस्ट्रॉफी एस, एक होता है ऑफ। एक अपस्ट्रॉफी एस, दूसरा होता है ऑफ। अपस्ट्रॉफी एस 2 होता है, एक होता है अपस्ट्रॉफी, दूसरा होता है अपस्ट्रॉफी एस। ठीक है, अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। शेक्सपियर्स प्लेज। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, क्या? शेक्सपियर्स प्लेज। ठीक है, आप यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और ये ऑफ का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। क्या होगा कि द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, ये तब होता है जब बुक और राइटर के बीच संबंध बताना हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। किनके बीच? बुक राइटर या बुक ऑथर के बीच। ठीक है, बुक राइटर हो या बुक ऑथर। ठीक है, इनके बीच अगर संबंध बताना हो, ठीक है, तो आप एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या है कि द शेक्सपियर, क्या है? शेक्सपियर प्लेज। ठीक है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस करके शेक्सपियर और उनके नाटक के बीच में, उनके द्वारा लिखे गए नाटक के बीच में संबंध बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करके इनके बीच संबंध बताया गया है। ठीक है, तो जब भी बुक और राइटर के बीच संबंध बताना हो तो वहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बुक राइटर का रिलेशन बताना हो या बुक ऑथर का। ठीक है, कहीं भी बुक और राइटर और बुक ऑथर का संबंध बताना हो तो वहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कीजिएगा तो होगा ये शेक्सपियर्स प्लेज। ठीक है, अगर ऑफ का प्रयोग कीजिएगा तो होगा क्या? द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, समझ लिए इसका मीनिंग क्या हुआ। ठीक है, ये जो शेक्सपियर प्लेज है, शेक्सपियर्स, इसका मीनिंग क्या हुआ कि द प्लेज have been the plays has been written by शेक्सपियर। ठीक है, क्या है उनके बीच रिलेशन। ठीक है, इनका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग शेक्सपियर्स प्लेज का मीनिंग क्या हुआ कि द प्लेज हैज़ बीन रिटन बाय शेक्सपियर। जो नाटक है उस शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। यहीं उनमें और उनके नाटक में संबंध है। ठीक है, शेक्सपियर्स प्लेज। ठीक है, शेक्सपियर के नाटक। ठीक है, या द प्लेज ऑफ
शेक्सपियर। शेक्सपियर के नाटक दोनों का अर्थ एक ही होगा। एक में आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके बना सकते हैं और दूसरा क्या है, ऑफ का प्रयोग करके बना सकते हैं। ठीक है, कहीं भी बुक राइटर या बुक ऑथर का रिलेशन बताना हो, के बीच रिलेशन बताना हो, तो वहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जब एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कीजिएगा तो ऐसे बनेगा शेक्सपियर्स प्लेज। यहाँ पे जो ये एपोस्ट्रोफी का साइन है यहाँ और इसके साथ एस लगा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो शेक्सपियर्स प्लेज। ठीक है, और ये दूसरा तरीका क्या है, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। ऑफ का प्रयोग करके बना सकते हैं। कब, जब बुक राइटर या बुक ऑथर का रिलेशन बताना हो। इसका मीनिंग हुआ, शेक्सपियर्स प्लेज का मीनिंग क्या हुआ, द प्लेज हैव बीन रिटन बाय शेक्सपियर। ठीक है, ये जो नाटक है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यही क्या है, इनके बीच रिलेशन है। ठीक है, कि ये जो नाटक है किनके द्वारा लिखा गया है, शेक्सपियर का, शेक्सपियर के द्वारा यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कि शेक्सपियर का नाटक, समझ लिए। कहीं भी बुक राइटर या बुक ऑथर का के बीच रिलेशन बताना हो तो वहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कीजिएगा तो शेक्सपियर्स प्लेज होगा और ऑफ का प्रयोग कीजिएगा तो द प्लेज ऑफ शेक्सपियर होगा। ठीक है, हम लोगों ने आर्टिकल्स में पढ़ा था कि यहाँ पे नाउन ऑफ नाउन का जब प्रयोग होता है तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, नाउन है। ठीक है, उसके बाद ये प्लस ऑफ का प्रयोग हुआ है, फिर ये शेक्सपियर क्या है, नाउन है। ठीक है, क्या है, नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये हमने आर्टिकल्स में पढ़ा है कि कहीं भी नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हो तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे द प्लेज ऑफ शेक्सपियर है। ठीक है, ऑफ के पहले वाले नाउन क्या है, प्लेज है, उसके पहले द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कहीं भी नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हो तो पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, इसलिए वहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये समझ लिए कि बुक राइटर बुक ऑथर के बीच रिलेशन बताना हो तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगा करके भी बना सकते हैं और ऑफ से भी बना सकते हैं। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस से बनाइएगा तो क्या होगा, शेक्सपियर्स प्लेज। ठीक है, शेक्सपियर के नाटक। ठीक है, उसके बाद द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, ऑफ से बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, इसका भी हिंदी वही होगा, शेक्सपियर के नाटक। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि द प्लेज हैव बीन रिटन बाय शेक्सपियर। ठीक है, ये जो नाटक हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। यही यहाँ पे बताया गया एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके और ऑफ का प्रयोग करके इनके बीच रिलेशन बताया गया है कि ये जो नाटक है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, समझ लिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे ऑफ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो कहीं भी नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हो तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, इसको हमने आर्टिकल्स में पढ़ा है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल। ठीक है, या द पोएटिक स्टाइल ऑफ मिल्टन। क्या है, मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल। ठीक है, द पोएटिक स्टाइल ऑफ मिल्टन। ठीक है, ये किन के बीच रिलेशन बताया गया है, पर्सन या स्टाइल। ठीक है, किन के बीच रिलेशन बताया गया है, पर्सन और स्टाइल। पर्सन और स्टाइल के बीच। ठीक है, या पोएट या पोएटिक स्टाइल। ठीक है,
किनके बीच, पर्सन स्टाइल या पोएटिक स्टाइल, इनके बीच अगर रिलेशन बताना हो तो आप वहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका, कहीं भी पर्सन और स्टाइल के बीच संबंध बताना हो या पोएट या पोएटिक स्टाइल के बीच संबंध बताना हो तो वहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कीजिएगा तो क्या होगा, ये एपोस्ट्रोफी का साइन है और इसके साथ एस लगा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल। ठीक है, इसको आप ऑफ का प्रयोग करके कैसे बनाइएगा, द पोएटिक स्टाइल ऑफ मिल्टन। ठीक है, समझ लिए क्या है कि पर्सन स्टाइल के बीच रिलेशन बताना हो तो वहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कीजिएगा तो होगा मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल। यहाँ पे जो है ये एपोस्ट्रोफी का साइन है, इसके साथ एस लगा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं क्या, एपोस्ट्रोफी एस, मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल। ठीक है, इसको ऑफ का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, द पोएटिक स्टाइल ऑफ मिल्टन। ठीक है, इसका हिंदी हुआ, ठीक है, मिल्टन का पोएटिक स्टाइल, इसका भी हिंदी वही हुआ कि मिल्टन का पोएटिक स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। नाउन ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले किसका प्रयोग हुआ है, द का। क्यों, क्योंकि ये नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। जब कभी भी नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हो तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे पोएटिक स्टाइल के पहले द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पोएटिक स्टाइल भी नाउन है और ये ऑफ है, मिल्टन भी क्या है, नाउन है। ठीक है, समझ लिए इसका मीनिंग क्या हुआ, पोएटिक, मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल का। ठीक है, द पोएटिक स्टाइल्स the poetic style has been developed by मिल्टन। ठीक है, इसका मीनिंग यही हुआ, ये इसका मीनिंग क्या हुआ, मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल का। ठीक है, जो मिल्टन का पोएटिक स्टाइल है वो मिल्टन के द्वारा ही क्या हुआ, डेवलप किया गया है। द पोएटिक स्टाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मिल्टन। ठीक है, जो भी पोएटिक स्टाइल है वो मिल्टन के द्वारा क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल या द पोएटिक स्टाइल ऑफ मिल्टन। ठीक है, समझ लिए मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, द पोएटिक स्टाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मिल्टन। जो पोएटिक स्टाइल है, ठीक है, वो मिल्टन के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, इसलिए उसको मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, इसी को यहाँ पे मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, मिल्टन का पोएटिक स्टाइल, मिल्टन का पोएटिक स्टाइल, जो पोएटिक स्टाइल है वो मिल्टन के द्वारा क्या किया गया, डेवलप किया गया है। ठीक है, इसलिए उसको मिल्टन्स का पोएटिक स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल। ठीक है, कहीं भी पर्सन स्टाइल के बीच संबंध बताना हो तो वहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर पोएट और पोएटिक स्टाइल के बीच संबंध बताना हो तो वहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि है मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल। ठीक है, मिल्टन के पोएटिक स्टाइल, उसके बाद है इसको ऑफ का प्रयोग करके बनाइएगा तो द पोएटिक स्टाइल ऑफ मिल्टन। ठीक है, यहाँ पे पोएटिक स्टाइल के पहले द का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि ये यहाँ पे नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है। तो जब कभी भी नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हो तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पोएटिक स्टाइल भी क्या है, नाउन है, उसके बाद ऑफ है, फिर मिल्टन क्या है, नाउन है, तो नाउन ऑफ नाउन। ठीक है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, समझ लिए ये मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल का अर्थ क्या हुआ, जो ये स्टाइल है पोएटिक स्टाइल ये मिल्टन के द्वारा ही डेवलप किया गया है, इसलिए इसको कहा जाता है मिल्टन का पोएटिक स्टाइल। ठीक है, समझ लिए
यहाँ पे है कि द पोएटिक स्टाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मिल्टन। ठीक है, ये पोएटिक स्टाइल मिल्टन के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, समझ लिए। ये ध्यान रखना है कि कहीं भी पर्सन स्टाइल या पोएटिक स्टाइल के बीच रिलेशन बताना हो तो वहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस और एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ठीक है, कि रहे राम्स हाउस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एपोस्ट्रोफी का साइन है, ये एस है। ठीक है, राम्स हाउस। ठीक है, इसको आप द ऑफ राम, क्या है कि द हाउस ऑफ राम। ठीक है, यहाँ पे इसमें केवल एपोस्ट्रोफी एस का साइन वाला ही सही होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सही है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, रॉन्ग है, ये इसमें ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, केवल इसमें क्या होगा, राम्स हाउस। ठीक है, ये नहीं होगा, द हाउस ऑफ राम ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें द हाउस ऑफ राम नहीं होगा, ऑफ का प्रयोग इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, राम्स हाउस। ठीक है, इसमें जहाँ पे प्रॉपर्टी और ऑनर के बीच रिलेशन बताना हो वहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, वहाँ पे ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाउस और राम के बीच क्या संबंध है। ठीक है, ये संबंध है कि ये जो हाउस है राम का है। ठीक है, तो ये संबंध बताने के लिए यहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी और मालिक के बीच, ओनर के बीच रिलेशन बताने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का केवल प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे द हाउस ऑफ राम नहीं होगा। ठीक है, सीताज कार। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं होगा, द कार ऑफ सीता। ठीक है, इसमें भी ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी और ऑनर के बीच रिलेशन है। ठीक है, तो जब भी प्रॉपर्टी और ऑनर के बीच रिलेशन हो तो वहाँ पे ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, केवल किसका प्रयोग होता है, एपोस्ट्रोफी एस का। ठीक है, केवल एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, वहाँ पे ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। कब, जहाँ पे ये प्रॉपर्टी और ओनर का बीच रिलेशन बताना हो, प्रॉपर्टी और ओनर के बीच रिलेशन बताना हो। ठीक है, क्या है ये, प्रॉपर्टी ओनर। ठीक है, या ओनरशिप। क्या है, कहीं भी प्रॉपर्टी ओनर, ठीक है, संपत्ति और मालिक के बीच रिलेशन बताना हो तो वहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, वहाँ पे ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम्स हाउस होगा, लेकिन द हाउस ऑफ राम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच क्या है, ये प्रॉपर्टी और मालिक के बीच संबंध बताना है। ठीक है, प्रॉपर्टी और ऑनर के बीच संबंध बताना है, इसलिए यहाँ पे ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, केवल एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे है कि सीताज कार। ठीक है, यहाँ पे भी ओनर और प्रॉपर्टी के बीच रिलेशन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, तो ये सीताज कार होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, द कार ऑफ सीता ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कहीं भी प्रॉपर्टी और ऑनर के बीच रिलेशन बताना हो तो वहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग होता है। ठीक है, वहाँ पे ये ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑनर के बीच रिलेशन बताना हो या प्रॉपर्टी ओनरशिप, ठीक है, संपत्ति और स्वामित्व के बीच रिलेशन बताना हो तो वहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, वहाँ पे ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
समझ लिए कि कहीं भी प्रॉपर्टी और ऑनर के बीच रिलेशन बताना हो तो वहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग होता है, ठीक है। वहाँ पे ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं भी आप ये रिलेशन प्रॉपर्टी और ऑनर के बीच बताना हो तो वहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो राम्स हाउस ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा, द हाउस ऑफ राम ये नहीं होगा। यहाँ पे है सीताज कार, ये होगा, ठीक है। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी और ऑनर के बीच रिलेशन बताना है, ठीक है, तो ये होगा। यहाँ पे ये नहीं होगा कि द कार ऑफ सीता। समझ लीजिए इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, राम्स हाउस का मीनिंग क्या हुआ। ये जो है द थिंग हैज बीन ओन्ड बाय ठीक है। क्या है राम्स हाउस का मीनिंग क्या होता है, द थिंग, ठीक है, हैज बीन ओन्ड बाय राम, ठीक है। कोई चीज राम के द्वारा स्वीकार किया जाता है या तो उसी को हम क्या बोलते हैं, राम्स हाउस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, राम का अधिकार किस पे है, हाउस पे। राम और हाउस के बीच क्या रिलेशन है कि ये जो हाउस है किनका है, राम का है। वहीं यहाँ पे कहा गया है कि द थिंग किसी भी वस्तु का हैज बीन ओन्ड, ठीक है, स्वीकार किया जाए, कोई वस्तु स्वीकार किया जाए बाय राम, ठीक है, राम के द्वारा। तो यहाँ पे जो है हाउस राम के द्वारा स्वीकार किया गया है कि ये राम का घर है, ठीक है। उसके बाद है कि सीताज कार, ठीक है, इसका भी मीनिंग क्या हुआ कि द थिंग, ठीक है, या द कार हैज बीन ओन्ड बाय सीता, ठीक है। जो कार है ये सीता के द्वारा ही खरीदा गया या सीता के द्वारा ही ये इसे अपनाया गया है, ठीक है, या सीता के द्वारा स्वीकार किया गया, इसलिए यहाँ पे यही इनके बीच रिलेशन है, ठीक है। इसका यही अर्थ होता है, यही मीनिंग होता है, ठीक है। तो कहीं भी प्रॉपर्टी और ऑनर के बीच रिलेशन बताना हो तो वहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, वहाँ पे ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि राम्स हाउस होगा, लेकिन द हाउस ऑफ राम नहीं होगा। किसमें, जहाँ पे प्रॉपर्टी और ऑनर के बीच रिलेशन बताना हो, ठीक है। यहाँ पे सीताज कार होगा, लेकिन द कार ऑफ सीता नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी और ऑनर के बीच रिलेशन बताया गया है, ठीक है। बताना है तो केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा, यहाँ पे द का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। राम्स हाउस इसका मीनिंग क्या होता है कि द, ठीक है, द थिंग कोई चीज, ठीक है, चाहे ये मान लीजिए कि हाउस है तो द हाउस हैज बीन ओन्ड बाय राम, ठीक है, जो घर है राम के द्वारा अपनाया गया है, राम के द्वारा स्वीकार किया गया है या राम का है, यही इसका मीनिंग हुआ, ठीक है। यहाँ पे है कि सीताज कार, इसका मीनिंग हुआ कि द कार हैज बीन, ठीक है, ओन बाय सीता। कार जो है सीता के द्वारा अपनाया गया है, ठीक है, कार जो है सीता के द्वारा स्वीकार किया गया या कार जो है सीता के द्वारा खरीदा गया है, ठीक है, जिसपे सीता का ही अधिकार है, ठीक है। तो इसी रिलेशन को बताने के लिए यहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, समझ लिए। I live in the हाउस ऑफ राम, ठीक है, आई लिव इन द हाउस ऑफ राम। यहाँ पे भी मालिक और संपत्ति के बीच रिलेशन बताना है, ठीक है, तो हम केवल एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये द हाउस ऑफ राम नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ये क्या होना चाहिए, राम्स हाउस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मालिक और संपत्ति के बीच रिलेशन बताना है, तो मालिक और संपत्ति के बीच रिलेशन बताने के लिए केवल एपोस्ट्रोफी का ही प्रयोग होता है, ठीक है, ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, समझ लिए। क्या है कि आई लिव इन राम्स हाउस, मैं राम के घर में रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओनर और प्रॉपर्टी के बीच रिलेशन बताना है, तो ठीक है, कहीं भी ओनर और प्रॉपर्टी के बीच रिलेशन बताना हो तो वहाँ पे केवल आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कीजिएगा, वहाँ पे ऑफ का प्रयोग नहीं होगा,
ठीक है, इसलिए यहाँ पे द हाउस ऑफ राम नहीं होगा बल्कि राम्स हाउस होगा। ठीक है, समझ लिए। अ बॉयज स्कूल, ठीक है, क्या है, अ बॉयज स्कूल। ठीक है, यहाँ पे बॉयज के बदले बॉयज स्कूल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, ये बॉय क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पे बॉयज क्या है, प्लूरल है। ठीक है, यहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है और कहाँ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि क्या इसके अंत में क्या है, स है, अंतिम सिलेबल में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, स आ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये प्लूरल नहीं है, अंतिम सिलेबल इसका स नहीं है, इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। अब समझिए, स्कूल जो होता है एक लड़के के लिए स्कूल नहीं होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा लड़के के लिए ही स्कूल होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा लड़का रहेगा तभी उसको हम स्कूल बोलेंगे। अगर एक लड़का है तो फिर उसको हम स्कूल नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा लड़का है उस संस्थान में तो अभी उसको हम स्कूल बोलेंगे। इसलिए कहा गया कि अब बॉयज़ स्कूल, यहाँ पे ए का जो प्रयोग हुआ है बॉयज़ के लिए नहीं हुआ है, यहाँ पे स्कूल के लिए हुआ है ए का प्रयोग। ठीक है, इसका हिंदी इसका अर्थ हुआ कि अ स्कूल फॉर बॉयज़, अ स्कूल फॉर बॉयज़, लड़कों के लिए एक स्कूल, इसका हिंदी वही हुआ। ठीक है, कि लड़कों के लिए एक स्कूल, यहाँ पे अ बॉयज स्कूल, लड़कों का एक स्कूल। आप ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पे बॉय के पहले ए का प्रयोग हुआ है तो ये बॉय के लिए ही ए का प्रयोग हुआ है, नहीं, ए का प्रयोग यहाँ पे स्कूल को बताने के लिए हुआ है। ठीक है, आप ये हम पहले ही बता दिए हैं कि एक लड़के के लिए स्कूल नहीं होता है, यहाँ पे ये कभी नहीं होगा। ठीक है, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक लड़के के लिए स्कूल नहीं होता है। अगर कहीं एक लड़का पढ़ता है तो उसको हम स्कूल नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा लड़का जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, जिस संस्थान में एक से ज़्यादा लड़के हैं उसी को हम स्कूल बोलेंगे। ठीक है, एक लड़के का स्कूल नहीं होता है, एक से अधिक के लिए ही स्कूल होता है। इसलिए यहाँ पे ये बॉय क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, और इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो ये कभी नहीं होगा। जब भी होगा बॉयज प्लूरल होगा। ठीक है, और उसमें एपोस्ट्रोफी का लगेगा, एपोस्ट्रोफी। ठीक है, तब जाके ये सही होगा, ये सही नहीं है। क्या है कि यह बॉयज़ स्कूल होगा। ठीक से, एक से अधिक लड़कों के लिए स्कूल होता है। यहाँ पे ए का प्रयोग स्कूल के लिए हुआ, न कि बॉयज़ का। इस क्या है, अ बॉयज़ स्कूल, लड़कों का एक स्कूल, अ स्कूल फॉर बॉयज़, लड़कों के लिए स्कूल। ठीक है, समझ लिए। उसी प्रकार से रहे कि टू बॉयज़ स्कूल, टू बॉयज़ स्कूल्स। यहाँ पे टू का प्रयोग किसके लिए हुआ है, स्कूल के लिए हुआ है। किसके लिए, स्कूल के लिए हुआ है। ठीक है, इसका ही अर्थ क्या हो जाएगा कि टू स्कूल्स फॉर बॉयज़। इसका अर्थ यही हुआ कि लड़कों के लिए दो स्कूल। ठीक है, लड़कों के लिए दो स्कूल, टू स्कूल फॉर बॉयज़, लड़कों के लिए दो स्कूल्स। इसका हिंदी वही हुआ कि टू बॉयज़ स्कूल, दो लड़कों का स्कूल। ठीक है, लड़कों का दो स्कूल। ठीक है, यहाँ पे भी बॉयज़, बॉय यहाँ पे हमेशा प्लूरल रहेगा तो अब उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी,
एस नहीं लगेगा, केवल एपोस्ट्रॉफी लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको प्लूरल बनाया गया है तो इसके अंत में एस आया है, ठीक है, एस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे केवल एपोस्ट्रॉफी का साइन होगा। हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ पे एपोस्ट्रॉफी होता है और कहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एपोस्ट्रॉफी होगा। क्यों? क्योंकि क्या है, यहाँ पे बॉयज है, ठीक है, अंत में क्या है, एस है, प्लूरल बनाया गया तो अंत में एस है, इसलिए यहाँ पे केवल एपोस्ट्रॉफी का साइन होगा, ठीक है। तो जब भी होगा ये स्कूल एक से अधिक लड़कों के लिए होगा, एक लड़के के लिए स्कूल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे बॉय को प्लूरल बनाया गया, बॉयज स्कूल है, ठीक है। टू बॉयज स्कूल, यहाँ पे टू का प्रयोग स्कूल के लिए हुआ है, न कि बॉय के लिए, ठीक है। टू बॉयज स्कूल, इसका मतलब है कि टू स्कूल फॉर बॉय, लड़कों के लिए 2 स्कूल, ठीक है। समझ लिए, यहाँ पे क्या नहीं होगा, बॉय नहीं होगा, बॉयज स्कूल नहीं होगा, यहाँ पे बॉय सिंगुलर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर लड़का के लिए स्कूल नहीं होता है, ठीक है, एक लड़के के लिए स्कूल नहीं होता है, एक से ज़्यादा लड़के के लिए ही स्कूल होता है, इसलिए यहाँ पे बॉय के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो यहाँ से ये गलत होगा, ठीक है। बॉय को प्लूरल बनाना पड़ेगा, फिर उसमें एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके सही होगा, न कि हम बॉय में एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये समझ लिए कि एक लड़के के लिए स्कूल नहीं होता है, एक से अधिक लड़के के लिए स्कूल होता है। तो सबसे पहले बॉय को आप प्लूरल बनाना पड़ेगा आपको, बॉयज़, उसके साथ एपोस्ट्रॉफी का लगाना पड़ेगा, तब स्कूल। और बॉयज़ स्कूल, लड़कों का एक विद्यालय, ठीक है। यहाँ पे ए का प्रयोग किसके लिए हुआ है, स्कूल के लिए हुआ है, ठीक है। क्या है इसका कि अर्थ की अ स्कूल फॉर बॉयज़, लड़कों के लिए एक स्कूल, यहाँ पे है टू बॉयज़ स्कूल, यहाँ पे टू का प्रयोग स्कूल के लिए हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये बॉयज़, हम बता, एक लड़के के लिए स्कूल नहीं होता है, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। जब भी होगा बॉय को पहले प्लूरल बनाना होगा और उसके साथ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करना होगा, तब सही होगा, अन्यथा ये जो है गलत है। इसमें क्या है, बॉय सिंगुलर है और हम जानते हैं कि एक लड़के के लिए स्कूल नहीं होता है, जब भी एक से अधिक लड़के होंगे तभी जाके स्कूल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बॉयज स्कूल, टू स्कूल फॉर बॉयज, यही इसका मीनिंग हुआ, ठीक है। समझ लिए, आप कहीं भी इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है। कहीं भी आपको ये स्कूल के बीच और लड़कों के बीच संबंध दर्शाना होगा तो वहाँ पे आप बॉय को पहले प्लूरल बनाइएगा, ठीक है, फिर उसमें एपोस्ट्रॉफी का साइन लगाइएगा, ना कि बॉय उसमें एपोस्ट्रॉफी है, ये सही नहीं है, ये सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ये क्या है, ये सही नहीं है, ये सही है, ठीक है। सबसे पहले आप स्कूल जो होता है एक लड़के के लिए नहीं होता है, ठीक है। जब भी होगा एक से अधिक लड़के के लिए होगा तो एक से अधिक लड़का को दर्शाने के लिए बॉयज़ को प्लूरल बनाना पड़ेगा। जब बॉय को हम प्लूरल बनाएंगे तो उसके अंत में एस लगेगा, जब अंत में एस लगेगा तो वहाँ पे केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ, न कि एपोस्ट्रॉफी एस का, ठीक है। तो यहाँ पे वही हुआ है, केवल एपोस्ट्रॉफी का साइन है, ठीक है। समझ लिए। गर्ल्स हॉस्टल, हॉस्टल क्या है, और गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, गर्ल को प्लूरल बनाया गया है, गर्ल्स, ठीक है। यहाँ पे भी गर्ल को प्लूरल बनाया गया, क्यों, क्योंकि एक लड़की के लिए हॉस्टल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे गर्ल को प्लूरल बनाया गया और तब इसमें एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पे ए का प्रयोग हॉस्टल के लिए हुआ है, ठीक है। किसके लिए हुआ है, हॉस्टल के लिए हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि हॉस्टल फॉर गर्ल्स, इसका मीनिंग यही हुआ। गर्ल्स हॉस्टल का मीनिंग क्या हुआ, हॉस्टल फॉर गर्ल्स, ठीक है, लड़कियों के लिए एक हॉस्टल। यहाँ पे ए का प्रयोग हॉस्टल के लिए हुआ है, ना कि गर्ल के लिए। यहाँ पे गर्ल क्या है, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल
इसलिए है क्योंकि एक लड़के के लिए हॉस्टल, एक लड़की के लिए हॉस्टल नहीं होता है, एक से अधिक लड़के के लिए हॉस्टल होगा। जब एक से अधिक लड़की को दर्शाना होगा तो फिर इसमें गर्ल को हम प्लूरल बनाएंगे, गर्ल्स करेंगे, ठीक है। जब गर्ल्स करेंगे तो अंत में एस लगेगा, जब अंत में एस लगे तो उसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का साइन लगेगा, ना कि एपोस्ट्रॉफी एस का। इसलिए यहाँ पे है कि गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। यहाँ पे ये कभी नहीं होगा, केवल गर्ल और इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक लड़की का हॉस्टल नहीं होता है, और यहाँ गर्ल क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो जब सिंगुलर है तो एक लड़की के लिए हॉस्टल नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। जब भी सही होगा ये सही होगा। गर्ल को पहले प्लूरल बनाना है, गर्ल्स करना है, फिर उसमें एपोस्ट्रॉफी लगाना है, फिर हॉस्टल लिखना है, ठीक है, समझ लिए। उसके बाद रहे कि यहाँ पे ए का प्रयोग किसके लिए हुआ है, हॉस्टल के लिए हुआ है, ठीक है। टू गर्ल्स हॉस्टल्स, ठीक है। क्या है, टू गर्ल्स हॉस्टल, इसका मीनिंग क्या होगा, टू हॉस्टल्स फॉर गर्ल्स, ठीक है। लड़कियों को लिए दो हॉस्टल, लड़कियों को लिए दो हॉस्टल, द हॉस्टल्स फॉर गर्ल्स। यहाँ पे टू का प्रयोग हॉस्टल के लिए हुआ है, देख, इसलिए यहाँ पे हॉस्टल क्या है, प्लूरल बनाया गया है। यहाँ पे हॉस्टल क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे हॉस्टल प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे इसके अंत में एस लगा करके इसको प्लूरल बनाया गया है, ठीक है। तो कभी भी आप ये सिंगुलर गर्ल के साथ एस एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके नहीं बनाइएगा, ठीक है। जब भी बनाइएगा आप ये जानते हैं कि एक लड़के के लिए हॉस्टल नहीं होता है, एक से ज़्यादा लड़कियां रहेंगी तभी उसको हम हॉस्टल बोलेंगे, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा लड़कियां रहेंगी तो हॉस्टल बोलेंगे। तो एक से ज़्यादा लड़की को दर्शाने के लिए सबसे पहले हम गर्ल्स को प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। तो गर्ल्स होगा, गर्ल्स होगा तो लास्ट में क्या आएगा, एस आएगा। तो जब एस आएगा तो वहाँ पे केवल एपोस्ट्रॉफी का साइन होगा, ना कि एपोस्ट्रॉफी एस का, ठीक है। और गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पे ए का प्रयोग हॉस्टल के लिए हुआ है, ठीक है, ना कि गर्ल्स के लिए। गर्ल्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के पहले तो ए का प्रयोग होता नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे प्लूरल है और इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है, नहीं, यहाँ पे हॉस्टल के लिए ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसका मीनिंग हुआ हॉस्टल फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए एक हॉस्टल। यहाँ पे है कि टू गर्ल्स हॉस्टल, सबसे पहले हमको गर्ल को प्लूरल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक लड़की के लिए हॉस्टल नहीं होता है, एक लड़की का हॉस्टल नहीं होता है, एक से ज़्यादा लड़की का हॉस्टल होता है, ठीक से। एक से ज़्यादा लड़की रहेगी तभी उसको हम हॉस्टल बोलेंगे। तो जब एक से ज़्यादा लड़की रहेगी तो सबसे पहले गर्ल को हमको प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो जब प्लूरल बनाएंगे तो उसमें एस लगेगा, जब एस लगेगा तो उसके साथ केवल हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे टू गर्ल्स हॉस्टल्स, यहाँ पे टू का प्रयोग हॉस्टल के लिए हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसके अंत में एस लगा हुआ है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि गर्ल के लिए टू का प्रयोग हुआ है, ना, यहाँ पे टू का प्रयोग हॉस्टल के लिए हुआ है। इसका मीनिंग क्या होगा, टू हॉस्टल्स फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए दो हॉस्टल, ठीक है। यहाँ पे भी सिंगुलर गर्ल नहीं होगा, यहाँ पे भी ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक लड़की का हॉस्टल नहीं होता है। जब भी हॉस्टल होगा एक से अधिक के लड़की के लिए होगा। जब एक से अधिक लड़की को दर्शाना होगा तो फिर हमको गर्ल को प्लूरल बनाना होगा, गर्ल्स करना होगा, ठीक है। तो जब प्लूरल बनाएंगे तो गर्ल्स हो जाएगा, अंत में एस आ जाएगा। जब अंत में एस आ जाएगा तो उसके साथ केवल हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, ना कि एपोस्ट्रॉफी एस का। ये ध्यान रखना है। बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल ये एग्जाम में पूछ देता है, फिर ऐसा ही दे देता है, ठीक है, ऐसा ही दे देता है। बॉयज़ में बॉय को सिंगुलर रखेगा, उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके दे देगा, ठीक है, कि यह बॉयज़ हॉस्टल, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो हॉस्टल होता है या स्कूल होता है एक के लिए नहीं होता है, एक से ज़्यादा रहेंगे, एक से ज़्यादा लड़के रहेंगे तभी उसको स्कूल बोलेंगे, और एक से ज़्यादा लड़कियां रहेंगी तभी उसको हम हॉस्टल बोलेंगे। तो सबसे पहले हमको बॉय और गर्ल्स को प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो जब हम बॉय गर्ल्स को प्लूरल बनाएंगे तो अंत में एस लगेगा। तो जब एस लगेगा तो उसके साथ केवल हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ना कि एपोस्ट्रॉफी एस का। यहाँ पे गर्ल और बॉय के पहले जो ए का प्रयोग हुआ है ये गर्ल्स के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि गर्ल यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। तो जब यहाँ पे गर्ल्स प्लूरल है तो उसके पहले ए का प्रयोग हम कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ए का प्रयोग किसके लिए हुआ है, हॉस्टल के लिए हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे टू का प्रयोग किसके लिए है, हॉस्टल्स के लिए हुआ है, ना कि गर्ल्स के लिए। ठीक है, समझ लिए। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इससे आगे हम पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि कहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगता है और कहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगता है। ठीक है, तब तक जितना भी पढ़ाया गया है उसका अच्छा से नोट्स बनाइए और रिवाइज कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।